स्टार्ट। इस्लाम में एक पुरुष और एक स्त्री अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहने का फैसला करते हैं तो वह निकाह कहलाता है। इसकी तीन शर्तें हैं। पहली यह कि पुरुष वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की शपथ ले। दूसरी, एक निश्चित रकम जो आपसी बातचीत से तय हो उसे मेहर के रूप में स्त्री को दे। और तीसरी, इस नए संबंध की समाज में घोषणा हो जाए। यह शर्त स्त्री पुरुष को समान अधिकार देती है, लेकिन धर्म और प्रथा की आड़ में समानता का यह अधिकार खंडित हो जाता है। यहीं से स्त्री का शोषण शुरू होना आरंभ होता है। इस शोषण तंत्र का ताना बाना प्रथा की आड़ में तलाक के माध्यम से बुना जाता है। इस्लामी समाज भी पितृसत्तात्मक समाज है, जहाँ सारे अधिकार पुरुष को ही प्राप्त हैं। इस एकाधिकार का परिणाम है तीन तलाक। कुरान शरीफ इस्लाम का संविधान है, जिसमें निकाह के साथ साथ तलाक की बात भी लिखी है। उसमें लिखा है कि तलाक तभी जायज है जब तलाक देते समय पति और पत्नी दोनों के परिवारों के सदस्य बीच बचाव के लिए उपस्थित हों और दोनों के बीच सुलह की सभी कोशिशें असफल साबित हो गई हों। इसकी गलत व्याख्या की कीमत मुस्लिम स्त्रियां वर्षों से चुका रही हैं। समय के साथ रूढ़िगत प्रथाओं में भी बदलाव आना आवश्यक है। इसकी शुरुआत मुस्लिम महिलाओं द्वारा तीन तलाक प्रथा के विरुद्ध याचिका से की गई है। उत्तराखंड के काशीपुर की रहने वाली शायरा नाम की एक महिला को उसके पति ने 10 अक्टूबर 2015 को स्पीड पोस्ट से एक पत्र भेजा, जिसमें उसने 3 बार तलाक लिखकर शायरा से संबंध तोड़ लिए थे। फलस्वरूप शायरा ने 3 तलाक, निकाह हलाला और बहुविवाह के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2016 याचिका दायर की। अक्टूबर 2016 में केंद्र सरकार ने भी सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता शायरा की मांगों का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया था। इस प्रकार प्रसिद्ध शाहबानो मामले के 3 दशक बाद शायरा मामले ने एक बार फिर से लैंगिक समानता बनाम धार्मिक कट्टरपंथ की बहस को जागृत कर दिया और 3 तलाक पर पूरे देश में जोरदार बहस छिड़ गई। मामले की गंभीरता को पहचानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह मामला संवैधानिक मुद्दों से संबंधित है, अतः संविधान पीठ को इसकी सुनवाई करनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि इस मामले में केवल कानूनी पहलुओं पर ही सुनवाई होगी और न्यायालय 3 तलाक के अतिरिक्त किन्हीं अन्य माध्यमों से होने वाले तलाक के संबंध में
विचार नहीं करेगा। मुस्लिम समुदाय में तलाक के अतिरिक्त अन्य दो तरीकों से भी तलाक को सहमति प्राप्त है।